कोरोना काल ने ज़िंदगी के साथ तमाम धर्मों के त्योहारों और रस्मों रिवाजों को एकदम बदल के रख दिया है। जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला में यह माना जाता था कि हिंदुस्तान में विश्व प्रसिद्ध तरीके से मुहर्रम का त्यौहार यहाँ मनाया जाता था। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो है नामी ग्रामी ताजिया लाखों रुपए की लागत से निर्मित करके वो चौक पे रखे जाते थे। लेकिन इस बार मामला उल्टा है। कोरोना काल ने सारी चीज़ों को अपने अंदर निगल लिया है। त्यौहार को मनाने का तरीका और उसके रस्मों रिवाजों को बदल के रख दिया है। यहाँ मुहर्रम में देखा जाता था कि पहली तारीख से लेकर के और 10वीं यानी यौम आशूरा के दिन तक भारी मात्रा में ताजिया की ख़रीदारी होती थी। इस बार जब हमने आई न्यूज़ की पड़ताल में देखा तो ये पाया कि जो है ताजिया बेचने वाले या ताजिया ख़रीदने वाले लोगों ने सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोगों ने अपने चौक पे बड़ी ताजिया रखने से परहेज़ किया, क्योंकि सरकार द्वारा पूर्व में ही दिशा निर्देश जारी कर दिया गया था कि कोई भी अपने चौक पे बड़ी ताजिया नहीं रखेगा। जिनको भी ताजिया रखना है वो अपने घर के अंदर ही रखेंगे, वो भी छोटी ताजिया होगी। उनको करबला तक लाने के लिए भी मनाही थी, इसलिए लोगों ने खास जो है सरकार के आदेशों का पालन करते हुए इस बार अपने घरों में ही छोटी छोटी ताजिया को रखा है। और करबला में इस वक्त जो है देखा जाता था कि भारी मात्रा में लोगों की भीड़ हुआ करती थी। पहली तारीख से और 10वीं के बीच में नगर के विभिन्न मार्गों से तमाम कई जो है जुलूस निकलते थे। इस बार एक भी जुलूस निकलने की अनुमति नहीं दी गई। वो जुलूस भी इस बार नहीं निकल सके। और यौम आशूरा के दिन यानी आज के दिन दोपहर के बाद से मोहल्ला पटेल नगर से बड़ा इमाम बाड़ा से जो है एक जुलूस निकाला जाता था, जिस जुलूस में वहाँ से होते हुए पुलिस चौकी उतरौला के बगल से होते हुए नगर के मुख्य मार्ग से मातम शुरू होता था, जिसमें जंजीरी और ब्लेडी और कमर लगाने के साथ तमाम जो है लोग मातम करते थे। मातम देखने के लिए भारी संख्या में बच्चों सहित महिलाओं पुरुष का हुजूम उमड़ता था। सड़कों पे चलने के लिए जगह नहीं होती थी। भारी मात्रा पे वहाँ कसीर तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी। वो भीड़ भी इस बार नहीं देखने को मिली है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कोरोना ने काफ़ी कुछ बदल के रख दिया है। और आने वाले समय में ये भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से लोग बदलाव के साथ जीने पर मजबूर हो रहे हैं। एक ही धर्म नहीं या किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं, बल्कि सभी धर्मों के त्योहारों पर सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार पाबंदियां लगाई गई के दौरान इस बार मुहर्रम के त्यौहार पे मुहर्रम का त्यौहार बिल्कुल फीका रहा। यहाँ तक कि कोरोना ने लोगों को गमों का इजहार करने पर भी पाबंदी लगा दी। इसमें देखा जाता था कि विशेषकर सिया समुदाय के लोग इन 10 दिनों के बीच में यानी पहली मुहर्रम से लेकर के 10वीं मुहर्रम यानी यौम आशूरा के दिन तक वो अपने गम का इजहार करते थे। वो होता ये था कि 1400 साल पहले करीब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद के बीच में इराक के करबला के मैदान में जो जंग हुआ था उसमें उनके 72 साथियों को शहीद कर दिया गया था। उन्हीं को याद करते हुए वो अपने इमामबाड़ों में अपने घरों में मजलिस करते थे, उनको याद करते थे, उनको याद करके अपने गम का इजहार करते थे, आंसू बहाते थे। लेकिन इस कोरोना ने उनके गम के इजहार पे भी पाबंदी लगा दी। और इन 10 दिनों के बीच में जो कुछ बदलाव देखने को मिला, जितने भी इस क्षेत्र में ये माना जाता है कि हिंदुस्तान में जनपद बलरामपुर में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में ताजिया का रखा जाता था। नामी ग्रामी ताजिया रखे जाते थे। कई ऐसे प्रचलित स्थान हैं जहाँ पे लाखों रुपए के द्वारा बनवाई गई ताजिया को रखा जाता था। लेकिन इस बार प्रशासन की तरफ से जारी दिशा निर्देश के अनुसार लोगों ने बड़ी ताजिया नहीं रखी, बल्कि अपने घरों में ही छोटी ताजिया रखी और अपने अरकान को पूरे किए। मैंने कई ताजियादारों से भी बात की। उन ताजियादारों ने बताया कि वो करीब 6 महीने पहले से ही ताजिया का निर्माण करना शुरू कर देते थे। उसको रखने के लिए हज़ारों रुपए के किराए पर मकान को लेते थे। और एक ताजियादार ने तो यहाँ तक बताया कि ताजिया बनाने के लिए उसने अपने बीवी का जेवर गिरवी रख करके पैसे लेकर के उससे कई जो है ताजिया बनाए थे। जो ताजिया इस बार बड़ी ताजिया नहीं बिक पाई और वो काफ़ी कर्जदार हो गया। इन 10 तारीखों में ये उतरौला के विभिन्न मार्गों पे 7वीं मुहर्रम या 6ठी मुहर्रम या 5वीं मुहर्रम कई दिनों में लगभग कई तरह से जुलूस निकाले जाते थे। उसमें लोग अपने गम का इजहार करते थे, नौहा खानी होती थी, मजलिस पढ़ी जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिन गलियों में ताजिया की बिक्री होती थी उन गलियों में देखा गया कि इस बार पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा रहा। जिन गलियों में 10 दिनों तक लोगों को चलने के लिए कंधे से कंधा टकराना पड़ता था, वो गलियां बिल्कुल सुनसान नज़र आईं। जो
जो भी ताज़ियादार, जो ताज़िया विक्रेता थे, जो बड़ी बड़ी ताज़िया का निर्माण कराते थे, बनाते थे, लगभग 6 महीने पहले से उसका काम शुरू कर देते थे, उनकी बड़ी बड़ी ताज़िया इस बार रखी रह गई। सिर्फ छोटी छोटी ही ताज़िया उनकी कुछ बिक पाई है। और देखा जाता था कि जिन ताज़िया के ज़रिए से तमाम लोगों का कारोबार होता था, ताज़िया को सजाने के लिए वो तमाम प्रकार के फूल हैं या और सजावट के सामान होते थे, वो सब सारे सजावट के सामान भी रखे रह गए। बिक्री बिल्कुल ठप रही। कई ताज़ियादारों ने तो यहाँ तक बताया कि ताज़िया बनाने में लिए गए कर्ज़ की अदायगी वो कैसे करेंगे, इसका उनके पास हल नहीं है। 10वीं तारीख यानी योम आशूरा के दिन करबला पे एक भीड़ भाड़ का माहौल हुआ करता था। यहाँ पे भारी मात्रा में लोग आते थे, भारी संख्या में आते थे। छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं और बुज़ुर्ग भी होते थे। बच्चों के लिए यहाँ पे तमाम प्रकार के जो है खिलौने और खाने पीने की चीज़ें, झूला, बहुत सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल एक मेले का माहौल हुआ करता था। लेकिन इस बार पूरा करबला बिल्कुल सन्नाटे में तब्दील हो गया है। यहाँ पे सिर्फ ये गिनती के लोग ही नज़र आ रहे हैं। वो इक्का दुक्का आ करके अपने जो है वो फातिहा पढ़ रहे हैं या अपनी मन्नतें मुरादों को कबूल करा रहे हैं।